हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा कॉस्मेटिक साइंस की रोज शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही थी, इसके हम फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो हमको अब कवर करनी है यूनिट सेकंड। तो फ्रेंड्स, यूनिट सेकंड हमारी ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, लेकिन हम इसको वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। अराउंड कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हमारी यूनिट सेकंड फार्मा कैप्सूल चैनल पर। फ्रेंड्स, ये रही यूनिट सेकंड के अंदर सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा टॉपिक आता है प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट। यानी कि स्किन केयर प्रोडक्ट है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, और उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी किस किस से मिलकर वो बनता है, उन सब के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ प्रोडक्ट है, जैसे फेस वॉश है और बाकी अलग अलग हेयर के कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ हमारे फेस के प्रोडक्ट हैं, वो सब उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारा फेस वॉश। तो फ्रेंड्स, फेस वॉश के बारे में पढ़ते हैं। तो फेस वॉश क्या होता है? एक फेशियल प्रोडक्ट होता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? डर्ट को रिमूव करने के लिए, ऑयल को रिमूव करने के लिए, मेकअप के लिए, और जो इम्प्योरिटीज होती है स्किन के अंदर उनको हटाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, होता है फेस वॉश। डेफिनेशन ये रही है, फेशियल प्रोडक्ट यूज टू रिमूव डर्ट, ऑयल, मेकअप, इम्प्योरिटीज फ्रॉम स्किन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल फ्रेंड्स, इसके अंदर हम चाहे तो बहुत सारी डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो एग्जाम के अंदर मेनली पूछा जाएगा वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स और जो इसकी एप्लीकेशन है वो। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन के अंदर आता है कि ये कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स, इमल्सिफिकेशन या क्लींजिंग यूजिंग सर्फेक्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस या क्लींजिंग जो कि हमारा सर्फेक्टेंट से किया जाता है उसके थ्रू बनाया जाता है। इसके बाद इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी किस किस से मिलकर बनता है, सर्फेक्टेंट होते हैं SLS, SLES, ह्यूमिगेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक हम पिछले यूनिट में कवर कर चुके हैं कि सर्फेक्टेंट क्या होता है, ह्यूमिगेंट क्या होता है, प्रिजर्वेटिव, फ्रेग्रेंस, ये सब पिछले यूनिट में कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सर्फेक्टेंट में SLS, SLES होता है, ह्यूमिगेंट के अंदर हमारा ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव होता है हमारा पैराफिन, ठीक है, पैराबिन्स, फ्रेग्रेंस डाल देते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट डालते हैं और pH एडजस्टर डालते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर के अंदर, तो आप इन सबको एक एक लाइन के अंदर डिफाइन कर देना। जैसे फ्रेग्रेंस, दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस, या फिर जो हमारे अलग अलग टाइप की जो खुशबू होती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो देते हैं। कलर, दीज आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक कलर टू एनी प्रोडक्ट लाइक फेस वॉश। तो इस टाइप से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन, कि इसकी जो फेस वॉश उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। फ्रेंड्स, क्लींजिंग के लिए यूज़ होता है, डर्ट को रिमूव करने के लिए, एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए और एक्ने वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद आता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फ्रेंड्स, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सेम ही लिखी है, मतलब ये जो एक जगह लिखी है आप इनको हर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर लेना, पर थोड़ा बहुत चेंज होता है वो आप पढ़ के जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से समझ जाएंगे। तो एडवांटेज क्या है? इंप्रूव करते स्किन टेक्सचर को, यानी कोई भी हमारे स्किन केयर का प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, हमारे स्किन के टेक्सचर को अच्छा करेगा, सबके लिए एडवांटेज है। तो मेंटेन स्किन हाइड्रेशन, कुछ प्रोडक्ट है हमारे जो स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। प्रोडक्ट करते हैं स्किन प्रोटेक्ट स्किन बैरियर, यानी स्किन के लिए बैरियर का काम करते हैं। क्लींजिंग, इम्प्योरिटी को साफ करते हैं। जो भी हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट है फ्रेंड्स वो इम्प्योरिटी क्लीन करते हैं, एनहांस करते हैं ओवरऑल स्किन को। ये भी सारे आप हर एक प्रोडक्ट के अंदर डाल सकते हो कि भाई हमारी स्किन को अच्छा करते हैं। डिसएडवांटेज के अंदर मे कोज इरिटेशन। फ्रेंड्स, ये भी हर प्रोडक्ट के साथ है, मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो किसी के लिए स्किन के लिए सूट करता है, किसी के लिए नहीं करता। तो हर एक स्किन के लिए या तो इरिटेशन, किसी के लिए स्किन मे कोज इरिटेशन यानी किसी के लिए इरिटेशन कोज करेगा, तो हर प्रोडक्ट के साथ है ये भी। ओवर यूज में हार्मफुल, ये हर प्रोडक्ट के साथ है, अगर आप कोई प्रोडक्ट ओवर यूज करोगे तो हार्मफुल होगा। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल, हर एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होते हैं। डैमेज स्किन को डैमेज करता है, जैसे कि किसी को सूट नहीं करता तो स्किन को डैमेज कर देगा। नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, ये भी हर एक प्रोडक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ एक हैं वो आप प्रोडक्ट का नाम पढ़ेंगे तो आगे आगे आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम क्या होती है? सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन है, किस लिए यूज करते हैं? हाइड्रेट करने के लिए और सॉफ्ट करने के लिए स्किन को। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन इसके अंदर आते हैं ओकल्जन और हाइड्रेशन। बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर देखें तो इमल्सिफायर यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, ह्यूमिगेंट यूज करते हैं। एप्लीकेशन देखें तो स्किन मॉइस्चर करती है, ट्रीट करते हैं ड्राई स्किन को। ठीक है, मॉइस्चराइजर तो स्किन ड्राई स्किन को ट्रीट करेगा, जनरल बात है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम एज, यानी कि जो मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे पढ़ाई है यही आपको इसके अंदर सेम लिखनी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम क्या होती है? ए वाटर इन ऑयल इमल्सन, एक टाइप का वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है, यूज फॉर क्लींजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, क्लीन करने के लिए और मॉइस्चराइज करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन के अंदर शाउटिंग एंड क्लींजिंग। फ्रेंड्स, कोई प्रोडक्ट है क्लींजिंग के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर देखें तो ऑयल फेज होता है, एक्वस फेज होता है, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस यूज करते हैं। एप्लीकेशन के अंदर रिमूव करता है, मेकअप को मॉइस्चराइज करता है। ठीक फ्रेंड्स, इस वजह इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज या तो वहीं से उठा लीजिए या इसके अंदर अलग से लिख लेते हैं। एक्सीलेंट फॉर ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है, क्लींजर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, अफोर्डेबल होता है और एक्ट एज मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। इसके अंदर डिसएडवांटेज देखें तो हैवी फील कराता है, नॉट सुटेबल फॉर ऑयल स्किन के लिए सही नहीं होता, मे कोज ब्लैक हेड कोज कर देता है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन लिमिटेड करता है।
ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा वैनिशिंग क्रीम। अगर हम वैनिशिंग क्रीम के बारे में पढ़ें फ्रेंड्स, तो ये एक होती है ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है दैट डिसअपेयर क्विकली आफ्टर अप्लाइंग। वैनिश का मतलब होता है साफ करना, सिंपल बात आप ऐसे याद कर लिए। तो वो क्रीम जो हम लगाने के बाद अपने आप गायब हो जाती है या साफ हो जाती है, उसको बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम। इसका प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन के अंदर क्विक एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके बिल्डिंग ब्लॉक देखिए किस किस से मिलकर बनता है। स्टेरिक एसिड होता है, ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है, फ्रेग्रेंस प्लस प्रिजर्वेटिव इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके एप्लीकेशन देखें तो यूज बिफोर मेकअप, मेकअप से पहले यूज करते हैं। गुड फॉर ऑयल स्किन के लिए अच्छा होता है। अब इसके अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो एडवांटेज के अंदर आ जाता है एब्जॉर्ब क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, आइडियल फॉर मेकअप, लाइट वेट और सुटेबल फॉर ऑयली स्किन। अब डिसएडवांटेज के अंदर देखें तो लेस मॉइस्चराइजन यानी मॉइस्चराइज कम करता है, नॉट फॉर ड्राई स्किन, मे कंटेन एल्कोहल और टेम्परेरी इफेक्ट इसका होता है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एंटी परस्पिरेंट एंड डिओड्रेंट्स। अब एंटी परस्पिरेंट एंड डिओड्रेंट बोले तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देखिए, दोनों हमारी जो स्किन की जो हमारी बॉडी की स्मेल होती है उसको कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एंटी परस्पिरेंट देखें तो स्टॉप स्वेट यानी पसीने को रोकता है। कैसे रोकता है? ए प्रोडक्ट दैट रिड्यूस और ब्लॉक स्वेटिंग। सो अपने पसीने को रोकता है या ब्लॉक करता है। कैसे? टेम्परेरी क्लोजिंग स्वेट ग्लैंड, यानी हमारे जो पसीने की ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के अंदर हमने स्वेट ग्लैंड पढ़ी थी, याद होता आपको या रिवाइज कर लीजिए। तो उसको ये ब्लॉक कर देता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो एल्यूमिनियम, जिरकोनियम, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट, ये इसके अंदर डालते हैं फ्रेंड्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, एमओए का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ब्लॉक करता है स्वेट ग्लैंड को बाय फॉर्मिंग जेल प्लेग, यानी कि जेल प्लेग का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, ये जेल प्लेग फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से हमारे जो पसीने वो नहीं आते। डिओड्रेंट क्या होता है फ्रेंड्स? स्टॉप स्मेल कैसे स्टॉप करता है फ्रेंड्स? ये मेनली हमारी जो बॉडी की स्मेल है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं फ्रेंड्स। क्या कैसे करता है? प्रोडक्ट दैट रिमूव और मास्क, या तो रिमूव कर देता है या मास्क कर देता है बॉडी के ऑर्डर को बाय एडिंग फ्रेग्रेंस, यानी कि अगर कोई स्मेल आ रही है तो उसकी जगह अगर हम उतनी ही लेवल की कोई खुशबू या अलग तरह का फ्रेग्रेंस यूज कर ले तो हमारी जो स्मेल आ रही है बॉडी से वो नहीं आएगी। एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं? एल्कोहल, जिंक, एसेंशियल ऑयल। फ्रेंड्स आप एक चीज याद रखना, जिंक, जिरकोनियम, ये जिंक टाइप के जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर मेनली यूज किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर देखिए न्यूट्रलाइज करता है, मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज करता है ऑर्डर को, कोजिंग बैक्टीरिया यानी जो स्मेल कोजिंग बैक्टीरिया उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। प्रोवाइड करता है फ्रेग्रेंस हमारी बॉडी को। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा अब आता है हमारा हेयर केयर प्रोडक्ट। अब हेयर केयर प्रोडक्ट के अंदर फ्रेंड्स 2-3 प्रोडक्ट है, जैसे कंडीशनिंग शैम्पू हो गया, हेयर कंडीशनर हो गया। तो कंडीशनिंग शैम्पू फ्रेंड्स इसके अंदर आप नाम देखिए, 2 नाम आ रहे हैं, कंडीशनिंग और शैम्पू। ठीक फ्रेंड्स, अब इसके अंदर क्या है? हेयर क्लींजर दैट क्लीन स्कैल्प हेयर एंड कंडीशन इट, यानी कि हमारे क्लीन भी करता है हेयर को और साथ में कंडीशन भी करता है। तो इसके 2 काम हो गए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2 in 1 प्रोडक्ट। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कंडीशनर क्लीनर की तरह काम करता है, हमारे हेयर को क्लीन भी करता है साथ में कंडीशन भी करता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन है उसके अंदर क्लीन स्कैल्प और कंडीशन हेयर के अंदर आप लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन के अंदर आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनिंग शैम्पू। और बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, कंडीशनर्स यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, इस टाइप का हम सभी जो है अपने एडिटिव्स यूज करते हैं। इनको एक्सिपिएंट भी बोलते हैं फ्रेंड, जैसा कि हम पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? क्लीन करता है हेयर को और सॉफ्टन करता है हमारी स्किन को। ठीक फ्रेंड्स, अब हेयर कंडीशनर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये रिवीजन सीरीज है, आपका हर एक टॉपिक इसमें प्रॉपर तरीके से कवर किया जा रहा है और एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे बार आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आता है आपका हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर क्या होता है? यूज आफ्टर शैम्पू, शैम्पू के बाद यूज करते हैं। क्या, किस लिए? टू मेक हेयर सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी, अपने हेयर को सॉफ्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, शाइनी करने के लिए। प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन के अंदर इंप्रूव टेक्सचर और शाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें तो कैटाइनिक सर्फेक्टेंट यूज करते हैं, प्रोटीन्स यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। एप्लीकेशन देखें तो सॉफ्ट करता है हेयर को और शाइन करता है अपने हेयर को फ्रेंड्स। ये इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एंटी डेंड्रफ शैम्पू। नाम से पता लग रहा है एंटी डेंड्रफ, यानी डेंड्रफ को खत्म करता है। ए प्रोडक्ट दैट रिमूव डेंड्रफ एंड इट्स कोजिंग एजेंट, डेंड्रफ को रिमूव करता है, उसके कोजिंग एजेंट को खत्म करता है। इसके बाद इसकी प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन देखे तो रिड्यूस फंगस, फंगस को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है डेंड्रफ को। बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर सर्फेक्टेंट आते हैं, एंटी फंगल एजेंट आते हैं, फ्रेग्रेंस आते हैं, प्रिजर्वेटिव आ जाते हैं। एप्लीकेशन देखें तो ट्रीट इचीनेस, इचीनेस को ट्रीट करता है, रिमूव करता है डेंड्रफ को। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा हेयर ऑयल। अब हेयर ऑयल के बारे में पढ़े तो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है ये? मेड फ्रॉम ऑयल, ऑयल से बनाया जाता है। यूज फॉर नरिश, स्ट्रेंथन एंड प्रमोट हेल्थी ग्रोथ, यानी कि हमारे जो हेयर है उसको नरिश करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और अपने जो हेल्थी ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। इसके प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन देखें तो नरिशमेंट ऑफ हेयर, हेयर को नरिश करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें तो बेस ऑयल यूज करते हैं, विटामिन ई यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। एप्लीकेशन देखें तो इंप्रूव करता है स्कैल्प को एंड हेयर हेल्थ को, हेयर की हेल्थ को इंप्रूव करता है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा हेयर डाई। हेयर डाई को फ्रेंड्स और किस नाम से डालते हैं? हम पीपीपी के नाम से जानते हैं, पीपीडी के नाम से। पीपीडी का फुल फॉर्म होती है पैराफिनाइल डाई अमीन।
तो यानी कि हेयर डाई को हम पैराफिनाइल डायमीन बेस्ड भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंपल डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्ट यूज टू कलर द हेयर। हेयर डाई जो वो प्रोडक्ट है जो हम हेयर को कलर करने के लिए यूज करते हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर का होता है फ्रेंड्स इसका, डायमीन बेंजीन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा पैराफिनाइल डायमीन। डायमीन का मतलब एक अमीन, दो अमीन और पैरा के ऊपर यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा के ऊपर हमारा अमीन ग्रुप लगा है तो इसलिए बोलते हैं पैरा फिनाइल। फिनाइल हमारी पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगता है उसको फिनाइल बोलते हैं सब्स्टिट्यूट लगने के बाद, तो ये हमारा नाम हो गया पैराफिनाइल डायमीन बेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी केमिस्ट्री पढ़ें तो पीपीडी इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जाती है कैसे, एंड प्रोड्यूस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है क्या, कलर को। कैसे करती है फ्रेंड्स, पीपीडी है प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों मिलते हैं और एक कलर कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे हेयर के अंदर अलग से कलर प्रोड्यूस कर देता है। फॉर्मुलेशन ऑफ कंपोनेंट देखें, फॉर्मुलेशन कंपोनेंट के कौन कौन से इसके अंदर डाई प्रीकर्सर होता है फ्रेंड्स, पीपीडी हमने जो पढ़ाई ऊपर। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। इसके बाद एल्कलाइजर यूज करते हैं जो उसके पीएच को मेंटेन करते हैं। कंडीशनर यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस स्टेबलाइजर या और प्रिजर्वेटिव आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आता है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है परमानेंट कलर। मेन इसी का यही काम होता है कि हमारे हेयर को अलग से यही परमानेंट एक कलर प्रोवाइड कर देता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा ओरल केयर प्रोडक्ट। ओरल का मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले यूनिट बताया था, ओरल यहाँ पे वर्ड आ जाए वो आप अपने माउथ से समझिए कि जो भी प्रोडक्ट हमारे मुंह के अंदर यूज होते हैं या माउथ के अंदर यूज होते हैं उसको बोलते हैं ओरल केयर प्रोडक्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट यानी कि हम जो देखते हैं डेली करते हैं, टूथपेस्ट फॉर ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स के लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके लिए है। अब इसके अंदर देखें तो फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल के अंदर क्या करते हैं, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, एंटी बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करता है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है फ्रेंड्स। और बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें इसके तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर आते हैं एस्ट्रिंजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं, कलरिंग एजेंट होता है, एल्कोहल होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है फ्रेंड्स इसके अंदर थोड़ा बहुत। इसके बाद आता है हमारा टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, यानी कि हमारे जो दांत है उसको और सफेद करने के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं। फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल के अंदर देखें तो व्हाइटनिंग एजेंट यूज करते हैं और फ्लोराइड यूज करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हो किससे बनता है, एब्रेसिव होते हैं, व्हाइटनिंग एजेंट डाल देते हैं, फ्लोराइड डाल देते हैं ये, और साथ में इसके अंदर हम अलग से फ्रेग्रेंस भी डाल देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। इसके बाद आता है माउथ वॉश। माउथ वॉश के अंदर क्या होता है, फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल के अंदर आता है एंटीसेप्टिक एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एल्कोहल, एंटीबैक्टीरियल एक्शन। और इसकी बिल्डिंग ब्लॉक देखिए किससे बनता है, एंटीबैक्टीरियल जो एजेंट होते हैं वो डालते हैं और साथ में इसके अंदर जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो डालते हैं, कलरिंग एजेंट डालते हैं और एल्कोहल डालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एक्शन है, यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज यूनिट सेकंड, जो यूनिट सेकंड हमारी थी कॉस्मेटिक साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी कंप्लीट होती है यूनिट सेकंड। जल्दी हम यूनिट थर्ड लेके आएंगे। और फ्रेंड्स लास्ट में यही आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।